और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रीट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पारी खत्म हो गई है, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा जारी है। परीक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में ईआरसीपी पर सर्वदलीय बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री निवास पर शाम 6 बजे ये बैठक होगी। जोधपुर में भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंकर पटेल को नासिक से गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष को एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अब इसके विरोध में सर्व समाज ने जुलूस निकालकर एसीबी कार्रवाई का विरोध जताया। सर्व समाज के लोग मुख्य बाजार में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच कर पालिका अध्यक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चाकसू थाना इलाके के निमोडिया गांव स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की मांग की। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस ने करीब 2500 किलोमीटर दूर से अवैध गांजा लेकर पहुंचे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के बैग से 55 किलो के करीब अवैध गांजा बरामद किया। यह कार्रवाई डीएसटी झुंझुनू और जयपुर की सीआईडी सीबी की टीम ने संयुक्त रूप से की। कोटा में 50 लाख रुपए के गांजा पकड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा था। दौसा जिले के सीकराय कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई। जोधपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक ने लग्जरी कार में 43 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर में धोनी के महाराज भवानी गिरी के साथ मारपीट करते हुए मंदिर परिसर में स्थित दानपेटी तोड़ दी गई और नकदी के साथ मंदिर में चांदी के छत्र और आभूषण ले गए। घटना की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और महाराज भवानी गिरी का उपचार करवाया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक चोर कोचिंग के सामने खड़ी साइकिल लेकर फरार हो गया। साइकिल चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। बीकानेर में चोरों ने आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, वो सिर्फ कांच तोड़ने तक ही सफल हो पाए। वारदात का पता चलने पर नया शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और डकैत धन सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। धन सिंह लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बीकानेर में करोड़ों के नकली नोट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया है। आईजी ओम प्रकाश इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस उस आरोपी का पीछा कर रही है। आईजी ओम प्रकाश ने करनाल आईजी से फोन पर बात की। टोंक के दूनी में नाले के उफान में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत उसमें सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को वहां मौजूद लोगों ने बचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली।
सीकर के नीम का थाना इलाके में शनिवार रात हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे चल रहे मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल मजदूर को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। कोटपुतली के दौलतपुरा थाना इलाके के आकेड़ा गांव के पास बने तालाब में 5 बच्चे डूब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के कावटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के गांव ढाणी डीएसपुरा के पास अज्ञात वाहन ने 10 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की मौत हो गई। हादसे के समय रास्ते से गुजर रहे गांव के व्यक्ति ने गंभीर हालत में बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा से गौरव पदयात्रा का शंखनाद हो गया है। यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक घर में जाकर एक आदिवासी युवती से बात करते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सीकर जिले के नीम का थाना पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद भी जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। संत विजयदास के आत्मदाह मामले में गठित बीजेपी की कमेटी भरतपुर पहुंची। सांसद सतपाल सिंह बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर जनजाति समाज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वागड़ जनजाति गौरव पदयात्रा का शंखनाद किया। भरतपुर जिले की डीग के गांव पसोपा में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बाबा गोपेश कृष्णदास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सूचना मिली है कि पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह की भूमिका बाबा विजयदास के आत्मदाह मामले में संदिग्ध है। टोंक में बारिश के दौरान नगर परिषद के पोल खुलकर सामने आ गई। शहर के वार्ड नंबर 5 में बारिश के दौरान नगर परिषद का एक डंपर सड़क से होते हुए नाले में धंस गया। दरअसल शहर के देव कॉलेज से सोलंगपुरा चौराहे तक कच्चे नाले पर अतिक्रमण से नाला बंद हो गया है। यहां नालियों पर लोगों ने घरों की दीवारें बना रखी हैं। पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही रीट भर्ती परीक्षा के तहत प्रतापगढ़ जिले में दूसरे दिन के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद दूसरे दिन भी पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा रहा। झालावाड़ जिले में दूसरे दिन रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में जिले में 28,344 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रीट भर्ती को लेकर सिरोही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सिरोही के 13 परीक्षा केंद्रों पर नकल पर नकेल कसने के लिए जैमर का उपयोग किया जा रहा है। डूंगरपुर में एक दिव्यांग युवती का परीक्षा को लेकर जज्बा देखने लायक था। युवती अपने परिचित के साथ बैसाखी के सहारे एग्जाम सेंटर पर पहुंची। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने वनिता के एक मात्र पैर में बंधा मन्नत का धागा काट दिया। अजमेर में आज गर्ल्स कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर 20 मिनट देरी से पहुंची महिला अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक से मन्नत और गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। सवाई माधोपुर के 15 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन की रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बेहद गहन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर भेजा गया। राजसमंद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए दोनों ही पारियों के लिए 3,936 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। हालांकि कई केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लेट से पहुंचे। कोटा संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों के साथ सीएडी परिसर पहुंचे और साफ सफाई में जुट गए। उसके बाद खुद हाथ में फावड़ा लेकर गार्डन में श्रमदान किया। संभागीय आयुक्त ने सीएडी परिसर में अधिकारियों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। दरअसल बरसात के मौसम में परिसर गंदा हो जाता है। बूंदी में रीट परीक्षा में नकल और मुन्ना भाई के परीक्षा दिए जाने की घटना सामने नहीं आने से सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई।
झुंझुनू में पहले दिन लेट लतीफी के चलते कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। इसी कारण परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए मैराथन भी देखने को मिली। झुंझुनू में कल के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या भी लगभग आज दोगुनी रही, जिसके कारण पुलिस ने भी कल से ज्यादा बंदोबस्त आज किए। न्यूज 18 राजस्थान पर मरम्मत के अभाव में दौसा में एनीकट टूटने की खबर दिखाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौका मुआयना कर एनीकट की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। 2 दिन पहले खेड़ली गांव का एनीकट टूट गया था। मानसून से पहले एनीकट की मरम्मत नहीं करवाने के चलते ये एनीकट टूटा था। कोटा में रीट की परीक्षा को देखते हुए रोडवेज की बसें इंदौर और जयपुर तक चलाई गई। यह बसें रीट अभ्यर्थियों के लिए अलग से संचालित की गई। जालौर में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच रीट में दूसरे दिन के पहली पारी की एग्जाम शुरू हुआ। नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस ने सेंटर्स पर पुख्ता इंतजाम किए। राजसमंद में मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाने वाले बाबा परशुराम महादेव स्थित फूटा मंदिर पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में मेले से जुड़े तमाम जिम्मेदारियों को संबंधित विभागों को सौंपा गया। भीलवाड़ा में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी 9 बजे से पहले अंदर परीक्षा केंद्र में पहुंचे। जालौर में सभी 16 परीक्षा केंद्र का अभय कमांड सेंटर से निगरानी की गई। जालौर पुलिस 113 ऐसे संदिग्धों पर विशेष निगरानी रख रही है जो दूसरे भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में लिप्त पाए गए थे। कोटा में रीट परीक्षा के दूसरे दिन भी देरी से पहुंचने वाले कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। बारा शहर के भीमगंज वार्ड स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रसूता भी परीक्षा देने पहुंची। हॉस्पिटल के बेड पर आराम करने की बजाय निशा अपने भविष्य की चिंता को लेकर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंची। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा के दौरान प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा देखने को मिली, तो वहीं परीक्षार्थियों के परिजन भी महापरीक्षा में कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आए। जयपुर में विप्र फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए रीट अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की। JKK और जाजम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हरिजस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को हरि भजनों के साथ दिन की शुरुआत हुई। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर लोक गायिका सुमित्रा देवी और साथियों की प्रस्तुति का आनंद लिया। राजसमंद में कांकरोली के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव तक कांवड़ यात्रा शुरू हुई। इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में सख्ती के नाम पर परीक्षा केंद्र में बैठे अधिकारियों ने मानवता को का भी लिहाज नहीं रखा। एक दिव्यांग परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देर से पहुंचा, उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। राजसमंद में आरिफ नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने रीट परीक्षार्थियों से किराया न लेने का फैसला किया। आरिफ ने लगातार दोनों दिन परीक्षार्थियों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राग मल्हार उत्सव का आगाज हो गया है। इस मौके पर जयपुर के गिरीन्द्र तलेगांवकर ने शास्त्रीय गायन से लोगों के दिलों में जगह बनाई। कोटा में बारिश के चलते मंडाना के कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। एक और खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं इन गांवों का मंडाना और कोटा से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर यहां लाडपुरा उप प्रधान गांव के हालात देखने पहुंचे। उप प्रधान ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ धरना दिया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में सुहागपुरा में सबसे ज्यादा 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। साथ ही लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली है। टोंक में मानसून की मेहरबानी से मौसम खुशगवार हो गया है। लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। अजमेर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ ही प्रशासन को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
अलवर में रविवार का अवकाश होने के कारण सीलीसेड झील पर पर्यटकों की काफी अच्छी तादाद देखने को मिली।